हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है सीटीएससी की प्रिपरेशन जारी है। उसी सीटीएससी की प्रिपरेशन में मैं आपके लिए एक अनदर कंसेप्ट लेकर आई हूँ, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, डैश इज द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इंडिया में, उसका मेन रीज़न क्या है? क्यों गांव से लोग अर्बन एरिया में आते हैं? गांव के लोगों को लगता है हम शहर जाएंगे, वहां हमें काम मिलेगा। सबसे मेन रीज़न इस चीज़ के पीछे है लिटरेसी। मतलब लिटरेसी लेवल हमारे यहाँ रूरल जो है वो बहुत ही रूरल एरिया का कम है। तो इलिटरेसी की वजह से जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं, और उसी से क्या होता है कि जो रूरल एरिया की गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थे, वो आके कहाँ पे मर्ज हो जाते हैं? अर्बन एरिया में, जो कि अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को भी एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ए, इलिटरेसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, whereas human development consider that they are necessary for human well-being. The given statement is, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो होती है बेसिकली दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। अगर हम अच्छे एजुकेटेड बंदे हैं और हम हेल्दी हैं तो हम दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, और उसी से सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं और अगर आप हेल्दी हैं तो आप डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं, और अगर आप ना तो एजुकेटेड हैं ना आप हेल्दी हैं तो डेवलपमेंट तो दूर की बात है, आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी करेक्ट। सो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द गिवन फैक्टर कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ फिजिकल इनपुट। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम फिजिकल इनपुट नहीं कह सकते हैं? दैट इज नॉलेज। क्योंकि फिजिकल इनपुट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम देख सकें, जिनको हम एक तरीके से हाथ लगा के देखें, ये दिख रही है हमारी आंखों के सामने, दैट इज फिजिकल। तो यहाँ पे जो मशीनरी है, टूल्स हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट हैं, इन सबको हम देख सकते हैं, बट किसके अंदर कितनी नॉलेज है इसको देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कैपिटल इज कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। कहते हैं कौन सी कैपिटल ऐसी है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मोबाइल है, मतलब जा सकती है। अब बेटा मोबाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले वो समझा देती हूँ। आप सेलफोन की तरफ मत चले जाना कि सेलफोन क्या होता है, मोबाइल है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है जिस चीज़ को आप यहाँ से वहाँ ले जा सके, जिसे पोर्टेबल हम बोलते हैं। पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े रूम जितने होते थे, तो वो पोर्टेबल नहीं थे। धीरे धीरे रूम से पीसी बने, पीसी भी पोर्टेबल तो खासा नहीं थे। उसके बाद जो है लैपटॉप है, टैब है, और अब फ़ोन हमारा एक ऐसा है जिसे सेलफोन हम कहते हैं, वो एकदम मोबाइल सा बन गया जिसे हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल का मतलब है जिसे कैरी किया जा सकता है यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो जो फिजिकल है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ उसे हम ले जा सकते हैं। दैट मीन्स दो कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज जो कि फिजिकली टच की जा सकती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मोबाइल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। कब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दैट इज है ये एक तरीके से चूज करना। इसमें आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। 3 टाइप की मेडिसिन यहाँ बताई गई हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? ये होती है वैक्सीनेशन। उसके बाद में जो क्यूरेटिव होती है वो मेडिकल इंटरवेंशन, जो ड्रगिंग इलनेस होती है, और सोशल मेडिसिन होती है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लिटरेसी। देखो बेटा, अगर आपके कोई बीमारी हो जाती है, आपके पेट दर्द है, आपका सर दर्द है, तो आप मेडिकल की तरफ चलते हैं, मतलब आप क्योर की तरफ चलते हैं, आपको उसका इलाज करवाना है। अगर कोई जानलेवा बीमारी आ जाती है, जैसे कि कोरोना आ गई थी, तो उसकी वैक्सीन बनी थी। उसी तरीके से अगर मैं सोशल मेडिसिन की बात करूं तो एजुकेशन एक ऐसे सोशल मेडिसिन है, अगर हम किसी को दें तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्पीड से वो है स्प्रेड होती है, और वो एक ऐसी मेडिसिन है जिससे हर इंसान, हर कंट्री, हर पर्टिकुलर चीज़ का हम डेवलपमेंट जो है उसमें देख सकते हैं। अगर किसी कंट्री के बंदे
एजुकेटेड हैं तो कंट्री डेवलप है। तो ये सोशल मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, बहुत सबके लिए काम करती है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमारा मतलब चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन है। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसमें अगला है सोर्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आप देख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल का जो सोर्स है वो है एजुकेशन। सोर्स ऑफ फिजिकल कैपिटल है वो मशीनरी एंड टूल्स है। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल जो कि एक तरीके से नैरो कंसेप्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट होता है जिसका एरिया जो है वो छोटा होता है, और ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जिसका एरिया बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 डैश रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। हम इसे क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक ऑफ स्किल्स, मतलब स्किल्स का होना, एबिलिटी का होना, एक्सपर्टाइज का होना, एजुकेशन का होना, नॉलेज का होना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी क्या होती है, इसे बोला जाता है बेटा ह्यूमन कैपिटल। इसका ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू, फिजिकल कैपिटल क्या होती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल कैपिटल वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीज़ों को हमने प्रोड्यूस किया है उसका स्टॉक फिजिकल कैपिटल है। क्यों? क्योंकि हम देख भी कर सकते हैं उसे और टच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द टू मेन पिलर्स ऑन विच दिस इज द एफिजर ऑफ द सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये कहते हैं जो मेन पिलर हैं हमारी इकोनॉमी के या किसी भी इकोनॉमी के जिसमें सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं वो कौन से होंगे? तो बेटा एजुकेशन और हेल्थ, ये दो बहुत ही अच्छे सोशल सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं या पिलर हम कह सकते हैं किसी भी देश के। किसी भी देश को चलाने का काम एजुकेशन और हेल्थ ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग कॉलम। नेशन स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये एक तरीके का मिशन है। तो ये मिशन जो है बेसिकली कब और क्यों आया था? ये हुआ था लॉन्च 2015 में, लॉन्च इन 2015 विद द इंटेंशन टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ इंडियन एंड क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स बाय 2022। मतलब 2015 में काम शुरू किया गया था। 2022 तक इन्होंने सोचा था कि 14 करोड़ इंडियंस को हम क्या कर देंगे, ट्रेन कर देंगे, वर्कफोर्स को हम ट्रेन कर देंगे। सेकंड है द तपस मंजूदार कमेटी रिपोर्ट, ये एक कमेटी थी। उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी? उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसने एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years to bring all Indian children in the age of 6 to 14 years under the purview of the school education। बेसिकली 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूल एजुकेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, उसके खर्चे को इसमें लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें कोई बैंक है जो कि ग्लोबल ग्रोथ करता है। तो उसका क्या मतलब वो किस लिए था? वो आया था इंडिया के अंदर एमरजेंस ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स बाय 2020। मतलब 2020 तक इंडिया के अंदर मेजर ग्रोथ करने के लिए इसकी इमरजेंसी हुई थी। एंड द लास्ट डी ऑप्शन दैट इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द इंडिया एंड नॉलेज कंट्री। ये इंडिया शुड मेक आ ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉलेज एंड इकोनॉमी। अगर मैं बात कहूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लेबर फोर्स। द गिवन स्टेटमेंट इज, बेटा ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट दिखाती है। नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा क्वालिटिव इम्प्रूवमेंट दिखाती है। नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज ये सारे क्वालिटिव है ना कि क्वांटिटिव है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा इनमें से गलत है जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को दिखाता है? इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी भी अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ पाओगे कि कैसे इस प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम किया जा सके। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13
पीपल एज अ रिसोर्स मीन, जो लोग हैं उनका मतलब क्या है, मतलब जो पीपल है उसका मतलब क्या है रिसोर्स का, कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ देयर एग्जाइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है उनका एग्जाइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स है उसको हम बोलते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द सेम थिंग, बिल्कुल गलत है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही अनदर एस्पेक्ट है, बिल्कुल ही अपोजिट है। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन कैपिटल ट्रेड्स ह्यूमन बीइंग एज मीन्स, ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन बीइंग को एक मीन्स के तरीके से ट्रेड करता है, ये बात भी गलत है। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल वेयर एज द फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। मैं आपको तीसरी बार बता रही हूँ ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनटेंजिबल है, क्योंकि इसमें स्किल्स आती है, नॉलेज आती है, एक्सपर्टाइज आती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। जो फिजिकल कैपिटल होती है, मशीनरी है, टूल्स हैं, जो भी घर में सामान पड़ा है उसको हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड द लास्ट ऑप्शन, फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये बिल्कुल ही गलत है। भाई हमने कोई सामान बनाया जिसे हम टच कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है बेचने के लिए बनाया है, तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज विच फॉर्म ऑफ द हेल्थ। मैं पहले इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ कि अगर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है तो आप उसका इलाज करवाते हैं, आपके फीवर है तो आप इलाज करवाते हैं। अगर आपके मतलब इकोनॉमी के अंदर या फिर आपके सोसाइटी के अंदर या चारों तरफ दुनिया में वर्ल्ड में बहुत ही ऐसी बीमारी आ गई, कोई वायरस आ गया, तो उसके लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती है, जैसे पोलियो के लिए बनाई गई है, कोरोना के लिए बनाई गई है, जो और भी कई सारी बीमारियां होती हैं उन सब के लिए बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर आपको कोई सोशल मेडिसिन देनी है तो वो एजुकेशन के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरेटिव मेडिसिन। हम इसे क्यूरेटिव मेडिसिन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या करना है, इलाज करवाना है। तो ये थे मेरे 15 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत बेटर है, अदरवाइज बेटा मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार सुनने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को देखें और इनको पढ़ें ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको डैम श्योर समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।